हेलो फ्रेंड्स, दिलखुश स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में जीव विज्ञान की मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑल एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छा से डिस्कशन करेंगे, बताएंगे, और जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए और मैं सभी का उत्तर देंगे। आज की क्लास में जीव विज्ञान की मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑल एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। मोस्ट वीआई सवाल है, हर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहलाता है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाता है। अगला सवाल है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मोस्ट वीआई सवाल है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, मतलब कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक। अगला सवाल है, सभी जीव कौन चीज़ का बना होता है। सभी जीव डैश का बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा सभी जीव, मतलब जितना भी मानव जीव या कोई भी जीव है, जंतु है, तो सभी जीव कोशिका से मिलकर ही बना होता है। सभी जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। अगला सवाल है कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। सवाल मोस्ट वीआई है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो कि ऑल एग्जाम के व्यू से मोस्ट वीआई सवाल है। अगला सवाल है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। अगला सवाल है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश डैश में देखा था। मोस्ट वीआई सवाल है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ पे देखा था, तो वो कॉर्क में देखा था। कोशिका को सबसे पहले कॉर्क, जो कि एक वृक्ष की छाल होता है, वहाँ पे कोशिका को देखा था। अगला सवाल है, कोशिका एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो कोशिका एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है। कोशिका कौन शब्द से मिलकर बना है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। अगला सवाल है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक है। एक जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, तो कोशिका की खोज पूछेगा तो तब रॉबर्ट हुक आंसर होगा। सवाल बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लिविन हवेक के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, रॉबर्ट हुक होगा। जीवित कोशिका पूछेगा तो लिविन हवेक होगा। अगर सिर्फ कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, मोस्ट वीआई सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। सवाल पूछ सकता है कि ये सवाल बहुत वीआई सवाल है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। मोस्ट वीआई सवाल है। अगला सवाल है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था। कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है उसका खोज किसने किया था, पुरनकेंज ने किया था। पुरनकेंज ने किया था। मोस्ट वीआई सवाल है। अगला सवाल है, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है, तो इसका सही जवाब होगा। सवाल पूछ सकता है कि कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो एडोल्फ विर्चो के द्वारा ये कहा गया था। अगला सवाल है, ओमनिस सेल्वा किसने कहा था, तो ये एडोल्फ विर्चो के द्वारा कहा गया था। एडोल्फ विर्चो के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, जंतु कोशिका की वह आवरण बना होता है। मोस्ट वीआई सवाल है, तो जंतु कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली का बना होता है। बाहरी भित्ति कोशिका झिल्ली का बना होता है। वहीं पूछ सकता है कि पादप कोशिका की वह आवरण किसकी बना होता है,
तब सवाल के जवाब होगा कोशिका भित्ति कहलाता है। मनुष्य में कोशिका झिल्ली पाया जाता है और पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला सवाल, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगला 16 नंबर सवाल मोस्ट वीआई जो ऊपर बताए वही सवाल है कि पादप कोशिका की बाह्य आवरण किसका बना होता है। तो पादप कोशिका का बाह्य आवरण, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। वहीं जंतु कोशिका पूछेगा तो उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। वहीं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला सवाल है पादप कोशिकाओं में होती है, मतलब ऐसा कौन सी चीज़ है जो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। ऐसा कौन सा मतलब चीज़ है जो पादप कोशिका में होती है लेकिन वो जंतु कोशिका में नहीं होती है। क्या कोशिका भित्ति नहीं होती है, या कोशिका झिल्ली नहीं होती है, वो कोशिका द्रव्य नहीं होता है, कि नाभिक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है, नाभिक जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या जल पाया जाता है, या प्रोटीन पाया जाता है, या लिपिड पाया जाता है, या कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चीज़ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जीव द्रव्य में जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम। मोस्ट वीआई सवाल है। अगला सवाल है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है किसको छोड़ करके। तो इसका सही जवाब हुआ जीवाणु को छोड़ करके। जीवाणु को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, या नीलहरित शैवाल पाई जाती है, या माइकोप्लाज्मा पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा पाया जाता है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है। सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है। तो इसका क्या जंतु कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ नग्न है, या पादप कोशिका में, या जीवाणु कोशिका में, या इनमें से सभी में। तो इसका सही जवाब होगा कि जीवाणु कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ नग्न है। सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसमें अनुवांशिक पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो वो जीवाणु कोशिका में। किसमें, जीवाणु कोशिका में। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। क्या जीवाणु, क्या माइकोप्लाज्मा है, क्या साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं, या अमीबा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा अमीबा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। तो मोस्ट वीआई सवाल है कौन कौन सा है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, और माइकोप्लाज्मा भी है, और साइनोबैक्टीरिया भी है, लेकिन अमीबा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है यूकेरियोटिक कोशिकाओं पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं किसमें पाई जाती है। क्या प्रोटिस्टा में पाया जाता है, या पादप में पाया जाता है, या जंतु में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी में पाया जाता है। इनमें से सभी में पाया जाता है। अगला सवाल है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। इनमें से कौन सा चीज़ है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो वो कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी है हरित लवक। इनमें से कौन सी है जो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, और प्लास्टिड भी जंतु कोशिका में पाया जाता है, और हरित लवक भी जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
अब क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, या गोल्गी अनुपस्थित होता है, या प्लास्टिड अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा जंतु कोशिकाओं में है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है और गोल्गी भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इस तरह से चारों ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे और डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, मतलब कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है? तो क्या पादप में, या कवक में, या जीवाणु में, या जंतु में? तो पादप में तो पाया जाता है, कवक में ही पाया जाता है और जीवाणु में ही पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। जंतु कोशिका में पादप में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अगला सवाल है, शैवाल की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला सवाल है, इसी में एक सवाल बता रहे जो कि ऑल एग्जाम में पूछा हुआ, बिहार दौरा बिहार एसएससी में पूछा हुआ सवाल है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक एंजाइम की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक एंजाइम की बनी होती है। अगला सवाल है, पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, पादप की कोशिका भित्ति में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है? क्या सेलुलोज पाया जाता है, या हेमी सेलुलोज पाया जाता है, या पेक्टिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तीन में से सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है और पेक्टिन भी पाया जाता है पादप की कोशिका भित्ति में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पाया जाता है। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? ये पेज नंबर अगला को निकालते हैं, उसके बाद इसको डिस्कशन करेंगे। अगला सवाल, कोशिका भित्ति में कौन कौन सा उपस्थित पदार्थ है? तो इसका लिग्निन भी उपस्थित पदार्थ है, लिग्निन भी उपस्थित पदार्थ है। क्यूटिन जो कि जलहरास से बचाता है, ये भी उपस्थित पदार्थ है। सुबेरिन जो कि जल प्रबंधन करता है, ये नहीं उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ये नहीं पाया जाता है पादप कोशिकाओं के भित्ति में। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? क्या सेलुलोज की और हीमोसेलुलोज की बनी होती है, या लिग्निन और पेक्टिन से बनी होती है, या क्यूटिन और सुबेरिन से बनी होती है, या प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वर्णनात्मक परागम झिल्ली है? निम्न में कौन सा वर्णनात्मक परागम झिल्ली है? तो वो कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक पराग झिल्ली है। अगला सवाल है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं? लेकिन कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ जो है ना कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विसरण द्वारा और प्रासरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोनों के द्वारा पदार्थ आर पार आ जाता है। अगला सवाल है, जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक परागम झिल्ली से होकर गुजरता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रासरण कहा जाता है, उसे प्रासरण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रासरण कहते हैं। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की जब रचना होती है तो उसको कौन सी चीज़ से देख सकती है? तो उसको क्या टेलीस्कोप से देख सकते हैं, या साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। अगला सवाल है, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। जीव द्रव्य में मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। अगला सवाल है, मोस्ट वीवीआई सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट वीवीआई सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा कोलिकर के द्वारा किया गया था।
अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो वो तो खोज किया था कोलिकड़ ने, और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया की। अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? यानी क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पे होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अगला सवाल है, निम्न अभिक्रिया डैश डैश में होती है? पायरुवेट जब टूटता है जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा यानी एटीपी में टूटता है, तो ये प्रक्रियाएं कहाँ पे होती है? इसका सही जवाब होगा ये प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। पावर हाउस सेल ऑफ कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका को वो घुला देती है और नष्ट भी कर देती है? तो वो किसके पास है? तो वो लाइसोसोम के पास है। वो किसके पास? लाइसोसोम के पास है। अगला सवाल है, मोस्ट वीवीआई सवाल है जो कि ऑल एग्जाम में पूछा हुआ है। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लाइसोसोम की खोज किया अल्टमैन के द्वारा किया गया था, और बेंटा के द्वारा किया गया, तो या स्वान के द्वारा किया गया था, या डी डुवे के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज डी डुवे के द्वारा किया गया था। मोस्ट वीवीआई सवाल है कि लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? डी डुवे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, लाइसोसोम को डैश डैश भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को क्या पाचक थैली कहते हैं, या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, या ए और बी यानी दोनों को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है? यानी निम्नलिखित में से किसका रंगहीन होता है? तो किसका रंगहीन होता है? क्या ल्यूकोप्लास्ट का रंग रंगहीन होता है, या क्लोरोप्लास्ट का, या हीमोसाइनिन का, या हीमोग्लोबिन का रंग रंगहीन होता है? तो इनमें से इसका सही जवाब होगा ल्यूकोप्लास्ट का जो रंग है ना वो रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट का रंग रंगहीन होता है। अगला सवाल है, जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अगला सवाल है, कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्या क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है, या केंद्रा को कहते हैं, या लाइसोसोम को कहते हैं, या राइबोसोम को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला सवाल है, पत्ती का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्ती का रंग पीला हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो वो केराटिनॉइड के कारण होता है। केराटिनॉइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल है, पर्णहरित में उपस्थित कौन सी धातु होती है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्या लोहा उपस्थित होता है, या कॉपर उपस्थित होता है, या पोटेशियम उपस्थित होता है, या मैग्नीशियम उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। आज का लास्ट सवाल है, स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं कहाँ पे? स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होता है कहाँ पे? तो ये ल्यूकोप्लास्ट में संचित होता है। ल्यूकोप्लास्ट में संचित होता है। आज के लिए बस 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन के लिए, जो कि ऑल एग्जाम के व्यू से मोस्ट भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला वीडियो में 51 नंबर से डिस्कशन करेंगे, जो कि बायोलॉजी। अगर किसी भी एग्जाम में साइंस में वेटेज रहता है वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का ही वेटेज रहता है। किसी भी एग्जाम में, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बायोलॉजी मोस्ट भूमिका निभाता है, और या SSC या बिहार पुलिस किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है।